हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं HTML के पिक्चर एलिमेंट के बारे में। एक पिक्चर टैग इसमें बहुत अच्छा टैग है HTML में। तो पिक्चर टैग एलिमेंट इसका क्या यूज होता है, जैसे हमारे को क्या इसका यूज कैसे करना होता है। जैसे आपका देखो, मल्टीपल आपकी स्क्रीन है। जैसे आप अपनी पर्टिकुलर वेबसाइट को चला रहे हो, मोबाइल पे भी, लैपटॉप पे और अपने टैबलेट टैबलेट पे। तो इस तरीके के जो हमारी जो डिवाइस है, स्क्रीन साइज है, वो मल्टीपल स्क्रीन साइज पे आप चलाते हो, आप किसी वेबसाइट हो, उसमें हमने कोई पर्टिकुलर एक इमेज लगा रखी है। तो वो इमेज साइज हमारे क्या होता है कि हमने जो इसे इमेज कोई, देखो मैं दिखा देता हूँ, जैसे एक इमेज है ये, तो इसके स्क्रीन के अकॉर्डिंग ये ना, इसके पिक्सल थोड़े से ना फट रहे हैं, ये इमेज थोड़ी खराब लग रही है हमको। इसको क्या करना है कि स्क्रीन के अकॉर्डिंग इसको चेंज होना चाहिए हमारी इमेज। यही इमेज सेम पोजीशन पे, यही इमेज हमारी चेंज होनी चाहिए थी। इस स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग ये इमेज दूसरी इमेज आ जानी चाहिए थी। ये इमेज जैसे हमारे मोबाइल के अकॉर्डिंग से सही हो, इसका पिक्सल जो, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि पिक्चर टैग का यूज करते हैं। पिक्चर टैग क्या करता है, जैसे HTML पिक्चर टैग, पिक्चर एलिमेंट अलाउ यू टू डिस्प्ले द डिफरेंट पिक्चर फॉर द डिफरेंट डिवाइस और स्क्रीन साइज। तो क्या करता है कि डिफरेंस जो हमारी जो स्क्रीन होती है और जो साइज होते हैं उनके लिए अलाउ करता है ये पिक्चर्स सोर्स को। अब क्या करता है, HTML पिक्चर एलिमेंट gives web developer for more flexibility in the specify image resource। तो वही कह रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है ये। तो पिक्चर एलिमेंट कंटेन वन एंड मोर सोर्स, ये क्या है, सोर्स एलिमेंट। तो इसमें एक टैग और आता है पिक्चर के अंदर, वो होता है सोर्स एलिमेंट, सोर्स टैग। ईच, अब सोर्स टैग के अंदर भी क्या होता है कि सोर्स टैग ईच रेफरिंग टू डिफरेंट इमेज। तो एवरी जो सोर्स होता है ना, सोर्स टैग, उसमें एक हर साइज की एक डिफरेंट इमेज होती है आपके साइज के अकॉर्डिंग। तो इमेज थ्रू द SRC सेट एट्रीब्यूट। तो इमेज आपकी कहाँ रखी होती है, SRC सेट में। आपके एक SRC सेट होगा, उसके एट्रीब्यूट के अंदर आपकी इमेज रखी होगी। वो SRC एट्रीब्यूट किसके साथ रहता है, सोर्स के साथ। तो दिस वे द browser कैन चूज द इमेज बेस्ट फिट द करंट व्यू एंड डिवाइस। ठीक है ना। तो ये सोर्स एलिमेंट हैज ए मीडिया एट्रीब्यूट। अब इसमें एक मीडिया एट्रीब्यूट होता है। मीडिया मीडिया जो मीडिया एट्रीब्यूट क्या करता है, सॉरी, मीडिया एट्रीब्यूट क्या करता है, मीडिया एट्रीब्यूट दैट डिफाइन व्हेन इज द इमेज इज द मोस्ट सुइटेबल। अब मीडिया क्या करता है कि जो आपकी इमेज है वो किस साइज पे सुइटेबल है, अच्छी सुइटेबल है, वो यहाँ पे आप मीडिया में उसको स्पेसिफाई कर देते हैं कि हमारी इमेज ना 400 बिट्स पे, जैसे 400 की जो हमारी बिट साइज है उस पे वो सूटेबल है वो इमेज पर्टिकुलर। कुछ इमेज होती है जैसे 1200 की स्क्रीन पे ही चलेगी, कि हमारी हमने ये 1200 की बिट्स के हिसाब से स्क्रीन का इमेज साइज बनाया है। तो ये इसका हम जो मीडिया डालेंगे, उसकी जो बिट डालेंगे, मिनिमम बिट वो 1200 होनी चाहिए। तो उसको हम क्या यूज करते हैं, मीडिया। तो इसी को थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली बता देता हूँ। जैसे मैंने एक बना रखा है इसमें ये है। तो मैंने आपको बताया, इसको आपको मैं अभी कट कर देता हूँ, इसको आप छोड़िए। मैंने एक सिंपल एक पिक्चर टैग लिया, पिक्चर टैग स्टार्ट और पिक्चर टैग क्लोज। अब इसके अंदर मैंने क्या बोला था कि मल्टीपल सोर्स आप यूज कर सकते हो, ये मल्टीपल सोर्स, मल्टीपल सोर्स। मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल सोर्स टैग यूज कर रहा हूँ। और सोर्स में मैंने क्या बताया था, SRC सेट। अब SRC सेट क्या होता है कि सोर्स का जो मल्टीपल सोर्स है उसका एक SRC, जो एक सेपरेट इमेज होती है, तो मैंने आपको बताई थी। जो मैंने यहाँ पे जो सेपरेट इमेज है, ये सेपरेट इमेज ली है। जैसे मैंने अपने अपने पास, मेरे पास इमेज में जो पड़ी हुई है, जैसे मैक की अलग है, जैसे ये मैक है, तो ये इमेज मैंने मल्टीपल इमेज ली है, 3 इमेज। अब आपकी ये मीडिया मीडिया जो एट्रीब्यूट है वो क्या कर रहा है, मीडिया क्या कर रहा है, तो मैंने बताया कि ये जो हम मैं कह रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर जो इमेज मैंने यहाँ पे ली है SRC सेट में, वो मेरी 650 स्क्रीन से अबव की इमेज है। इससे नीचे आने पे ये इमेज सही नहीं दिखेगी। फिर मैं कह रहा हूँ कि नहीं, एक मेरे पास इमेज 450 स्क्रीन के लिए भी है, तो मैंने वो इमेज यहाँ पे लगा दी। आपका देखो ये ऐसा रेड में। एक मैं कह रहा हूँ 375 की भी इमेज है मेरे पास, जो बिट साइज अगर 375 से अगर आता है, मिनिमम 375 आता है उससे, और 400 से के बीच में आता है, 450 और 375 के बीच में आता है, तो भी मैं मेरे पास एक इमेज है, इसको मैं दिखा सकता हूँ, बेस्ट इमेज है मेरे पास। तो उसने वो सोर्स में एक और बिट सेट कर दी। अब इसी को हम थोड़ा सा ना मैं सेव करता हूँ, इसको रन करके दिखाता हूँ आप। जैसे मेरा है ये पिक्चर टैग,
ये है पिक्चर टैग। अब जैसे पिक्चर टैग है, देखो क्या कह रहा है वो, फर्स्ट इमेज। फर्स्ट इमेज क्या दिखा रहा है? फर्स्ट इमेज है मेरी मैक वाली, ये वाली देखो, मैक वाली मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, मैक वाली। तो वो क्यों दिखा रहा है इसको फर्स्ट इमेज को? क्योंकि हमारा जो स्क्रीन का साइज है ना वो 650 से ज्यादा है। मिनिमम साइज हमने 650 से लिया, और 650 से ज्यादा होता है तो हमारा कौन सा दिखाएगा, मैक वाली इमेज दिखानी चाहिए। अब मैं इसको थोड़ा एक्सपेक्ट एलिमेंट करके दिखाता हूँ। आप एक्सपेक्ट एलिमेंट करिए, और आप यहाँ पे ना ये मोबाइल यहाँ पे आइकन पे क्लिक कर लीजिए। तो इससे क्या हो जाएगा, ये हमारा रिस्पॉन्सिव विंडो खुल जाएगी। इसको हम यहाँ पे जो चेक कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आ रही है विंडो, 320। अब 320 तो मैंने कोई बिट दी नहीं है अभी, क्योंकि 300 बिट, 320 से नीचे 375 ही मेरा मिनिमम साइज है सोर्स का। बट मेरे पास आ गया 320। तो 320 ने मैंने क्या किया कि एक डिफॉल्ट में एक इमेज मैंने ऑटो सेट कर दी है, कि मेरी अगर 320 आता है तो ये मेरे इससे नीचे आता है तो इसको एक ये इमेज दिख जाए। तो अब जैसे ही मैं 375 करता हूँ, देखो मैंने 375 किया। आपका 375 जैसे ही मैंने किया और मैं एंटर करता हूँ इसको, देखो मेरा मोबाइल स्क्रीन इमेज आ गया। जो विड्थ है मेरी, जो जो मीडिया क्वेरी जो चल रही है, वो विड्थ जो जैसे ही चेंज हो रही है ना, उसी के अकॉर्डिंग ये इमेज भी चेंज हो रही है। अब जैसे मैंने 450 किया यहाँ, मैं 450 से थोड़ा अबव कर देता हूँ, 455। जैसे 455 किया तो कॉफी का आ गया ये मेरा 455। और मैंने 650 से मैंने अबव किया, 675 किया मैंने। यहाँ पे देखो 675 जैसे ही बिट्स किया तो मेरा वो लैपटॉप वाली इमेज आ गई। तो ये मेरी अभी मैंने, ये मेरी बेसिक इमेज है जो मैंने बस खाली आपको समझाने के लिए किया है। मतलब स्किन के साइज के अकॉर्डिंग ये फिट नहीं है, बट थोड़ा ये मैंने समझाने के लिए कि इसके पास चेंज कैसे होती है जैसे विड्थ के अकॉर्डिंग। तो ये इमेज, तो ये हमारा पिक्चर टैग का काम होता है। इसी तरीके से हम पिक्चर टैग को यूज करते हैं कि हम अपनी स्किन के अकॉर्डिंग अपनी इमेज को कैसे सेट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा पिक्चर टैग। अभी इसमें एक एक आता है हमारा, मैं आपको बताने वाला हूँ एक चीज, और इसमें है एक HTML बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड इमेज क्या करती है कि ऑलमोस्ट ये HTML का ही एक एलिमेंट होता है। बैकग्राउंड इमेज कैन बी स्पेसिफाई ऑलमोस्ट एनी HTML एलिमेंट। तो ये भी, तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड इमेज के बारे में बात करते हैं कि बैकग्राउंड इमेज किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं अपने सोर्स कोड में या अपने वेब पेज में। टू ऐड द बैकग्राउंड इमेज ऑन द HTML एलिमेंट, टू यूज द HTML स्टाइल एट्रीब्यूट। एक इसमें स्टाइल एट्रीब्यूट होता है जो CSS का, तो जिसमें हम CSS लगाते हैं, ये पार्ट CSS का ही होता है। बट हम इसको एज ए, हम यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज का अगर हम पार्ट पढ़ रहे हैं तो इसको भी हम कवर ही कर लेते हैं इसमें बैकग्राउंड इमेज। तो CSS में एक प्रॉपर्टी होती है हमारी बैकग्राउंड इमेज, उसको हम यूज करेंगे। और बैकग्राउंड इमेज को क्या करेंगे, अपना इमेज हम कर देंगे रिपीटिंग। और ये हमारी एक प्रॉपर्टी इसमें है, जैसे अवॉइड द बैकग्राउंड इमेज फ्रॉम द रिपीटिंग इटसेल्फ। अगर वो रिपीट हो रही है तो उसको हम बैकग्राउंड रिपीट को नो रिपीट कर देंगे। तो इसको मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ। और जैसे मैं अभी थोड़ा आप कंटेंट और पढ़ लीजिए इसमें, इफ यू वांट टू द बैकग्राउंड इमेज टू कवर द इंटायर एलिमेंट यू कैन, ये जैसे बैकग्राउंड साइज है आपका, साइज, if you want to the background image to the cover in the entire element you want, you can set the background size property can cover. Also make sure to entire the element is always covered, set the background attachment property fix। तो ये भी एक हम प्रॉपर्टी इसमें देखने वाले हैं वन बाई वन। तो मैं आपको यहाँ पे जैसे मैं लगाने वाला हूँ आपका हेडिंग पेज। ये हमने जो हेडिंग पेज बनाया था, इसमें हम बनाने वाले हैं जैसे वन बाई वन। देखो जैसे मैंने यहाँ पे ना एक लगा रखी थी एक इमेज ना, वन बाई वन इनको हटा देता हूँ अभी। चलो अभी मैं पूरा एक स्क्रैच से ही बताता हूँ इसको। मैंने एक बना रखा था। अब देखो जैसे हेडिंग पेज हमारा, एक हमने हेडिंग पेज बनाया था प्रीवियस उसमें। तो मैं इसी पेज में थोड़ा, जैसे हेडिंग पेज है ये वाला मैंने बनाया, इसी तरीके से एक है मेरा हेडिंग पेज है। ये हमारा एक सिंपल हेडिंग पेज हमने बना रखा है। तो इसमें क्या है हमारा सिंपल कुछ नहीं। अब इसमें हम मैं क्या कर रहा हूँ कि एक टैग में ना बैकग्राउंड इमेज लगा के दिखाऊंगा आपको, जैसे स्टाइल टैग के हेल्प से। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक स्टाइल टैग। और स्टाइल टैग में मैंने क्या बोला, आपने क्या बोला कि किसमें एक प्रॉपर्टी कौन सी होती है हमारी, बैकग्राउंड इमेज।
और बैकग्राउंड इमेज क्या करता है, तो मैंने लिखा है यहाँ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इमेज। और बैकग्राउंड इमेज में क्या होता है, यूआरएल, इमेज का आप यूआरएल दीजिए। यूआरएल में मैंने कहाँ से, इमेज, इमेज स्लैश, और मैंने इमेज कौन सी ली है यहाँ पे, कॉफी, कॉफी हाउस टू डॉट्स आपकी जेपीजी। देखो जैसे ही मैंने बैकग्राउंड इमेज लगाया, देखना मैंने जैसे बैकग्राउंड इमेज लगाया तो यहाँ पे पूरे पे बैकग्राउंड इमेज आ गया, बट ये क्या कर रहा है कि रिपीट कर रहा है इमेज, एक दो तीन चार, रिपीट कर रहा है। तो मैं इसको क्या करूंगा, एक प्रॉपर्टी यहाँ पे जो मैंने आपको बताई थी कि ये प्रॉपर्टी हमने देखी थी यूज करके, बैकग्राउंड इमेज रिपीट, ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, उसमें क्या लिखेंगे, नो रिपीट। मैंने यहाँ पे देखता हूँ बैकग्राउंड रिपीट, और इसको क्या कर लूंगा मैं, नो रिपीट। नो रिपीट किया तो जैसे ही मैंने नो रिपीट किया तो ये रिपीट होना, देखो रिपीट। बट ये क्या कर रहा है कि मेरी जो जो बॉडी है, मेरी बॉडी तो पूरी है पर मेरी बॉडी को ये क्या कर रहा है, कवर नहीं कर रहा। इसने रिपीट करना तो बंद कर दिया बट ये पूरी बॉडी को कवर तो नहीं कर रहा। तो मैं इसकी एक प्रॉपर्टी और यूज करने वाला हूँ, बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज को हम क्यों इसको करते हैं, कवर के लिए। बैकग्राउंड आपका हो गया साइज, बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज में हम क्या करने वाले हैं, कवर। जैसे मैंने कवर किया, आप देख सकते हैं, तो मैं ये पूरी स्क्रीन को कवर कर ले। अब एक प्रॉपर्टी इसमें बैकग्राउंड अटैचमेंट, तो इसको प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं, फिक्स। अगर हमें जैसे ये इमेज है, हमारा ये ऊपर वाला पार्ट पूरा चलता रहे और ये हमारी बैकग्राउंड में इमेज है, ये हमारी फिक्स रहे ये। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपका यूज करते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट। और अटैचमेंट क्या कर देते हैं हम यहाँ यहाँ पे फिक्स, फिक्स। तो अभी मैंने देखो ये अटैचमेंट तो फिक्स कर दिया आपको, जैसे ये फिक्स कर दिया, बट आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा फिक्स किया है, बट ये देख तो नहीं रहा फिक्स है कि नहीं है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, एक चीज है ना, इसका हाइट थोड़ा सा, इसकी जो बॉडी है उसका हाइट बढ़ा लो। हाइट मैंने यहाँ पे कर दिया, जैसे 1500 पिक्सल कर लेता हूँ, 1500 पिक्सल, 1500 पिक्सल, पिक्सल कर दिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्क्रॉल बॉल जो हमारा 1500 पिक्सल जो बॉडी की जो हाइट है ना वो बढ़ जाएगी, तो स्क्रॉल हो जाएगा। ये स्क्रॉल, अब देखो ये स्क्रॉल हो रहा है ना, कंटेंट, ये वाली इमेज ऊपर जा रही है जैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, बट वो जो नीचे वाली हमारी बैकग्राउंड इमेज है वो फिक्स है, वो हमारी अब ऊपर नीचे नहीं हो रही है। अगर मैं इसको नहीं फिक्स करता, अब जैसे देखो, अगर मैंने यहाँ से ये कवर हटा दिया बैकग्राउंड, ये वाली प्रॉपर्टी हटा दी, तो ये क्या करेगा, अब ये फिक्स नहीं करेगा इमेज को हमारे साथ ही, देखो इसने इमेज को साथ ही वो ऊपर नीचे कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको फिक्स कर देते हैं, अटैचमेंट फिक्स। तो इसमें क्या करेगा, ऊपर वाला कंटेंट हमारा फिक्स रहेगा, ये नीचे वाला जो बैकग्राउंड इमेज है वो फिक्स रहेगा, पर कंटेंट हमारा मूव होता रहेगा। तो ये होता है हमारा बैकग्राउंड रिपीट इमेज। आपने देखा होगा HTML का बैकग्राउंड इमेज। अब बैकग्राउंड इमेज भी देख, और इसमें एक जो पिक्चर टैग है वो मैं कहूँगा पिक्चर टैग काफी इंपॉर्टेंट टैग है इसमें। इसमें आपको थोड़ा हेल्पफुल रहता है कि मल्टीपल स्क्रीन कैसे आप सही से अपनी इमेज को इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी क्वालिटी, अपनी वेबसाइट की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, तो इसके लिए काफी हेल्पफुल रहता है पिक्चर टैग। सो थैंक यू वॉचिंग दिस।